जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CISF एक्ट 1968 के सेक्शन नंबर 17 के बारे में। दोस्तों इस सेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें 17 जो सेक्शन है आपका, उसमें लिखा हुआ है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट आर्म्स बाय पर्सन सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि बल का सदस्य न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र और शस्त्र आदि का समर्पण। ठीक है, अब आपको अगर याद है तो हमने सेक्शन 6 के अंदर जो है कुछ चीज़ें पढ़ी थी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है तो एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जिसमें आपका किस रैंक पे जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्या क्या आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब चीज़ें जो हैं लिखी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि आप CISF के जो है मेंबर बन चुके हो। इसमें हमने पढ़ा था कि DG साहब जो है एक या फिर कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है हर उस व्यक्ति को जो CISF को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जैसे जैसे सेक्शन आपके बढ़ रहे हैं, सेक्शन 1 से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद सेक्शन 6 आया, फिर सेक्शन 10 आया, 12 आया, ऐसे करते करते अभी जो है हम सेक्शन कहाँ पे चले गए हैं, अभी हम पहुँच गए हैं सेक्शन नंबर आपके 17 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं कि पहले आपको सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट दिया गया, फिर आप अच्छे से ड्यूटी नहीं कर रहे हो, फिर आपको जो है सस्पेंशन, रिमूवल, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। अब है कि आपको सस्पेंड जो है प्रॉपरली कर दिया गया है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जब भी आप मान लो फोर्स में सस्पेंशन हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर सेक्शन नंबर 17 ऑफ CISF एक्ट 1968 के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन 17 का सब क्लोज 1 क्या बोलता है, व्हेन एनी एनरोल मेंबर नो लॉन्गर बी द मेंबर ऑफ फोर्स ही मस्ट सबमिट द फॉलोइंग थिंग्स टू हिज सुपरवाइजरी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिसीव, यानी कि जब भी आप कोई भी एनरोल मेंबर, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एनरोल मेंबर कौन कौन होते हैं, कांस्टेबल से लेकर अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। मैंने काफ़ी बार बताया है, दोबारा से बता दिया है। ठीक है, कोई भी एनरोल मेंबर जब किसी भी रीज़न की वजह से फोर्स का मेंबर नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसके हाथ में हैं, उसको दी गई हैं, वो जो है उसको लौटानी है। किसको लौटानी है, सुपरवाइजरी ऑफिसर को। ठीक है, जिसके पास ये पावर है कि वो सब चीज़ें आपसे वापस ले सकते हैं। क्या क्या देना है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपको अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिया गया था अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ CISF एक्ट। ठीक है, उसके बाद वेपन्स, अब आपके पास बंदूक होगी, आप फोर्स का मेंबर नहीं हो तो आपको बंदूक वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप बंदूक लेके डराओगे लोगों को, किसी को भी गोली मार दोगे, राइट, वो चीज़ें। अदर आर्टिकल विच हेल्प हिम इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, और भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको मदद करती है आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई गवर्नमेंट ने व्हीकल दिया है एग्जांपल के तौर पे, या आप ड्राइवर हो मान लो, तो आपके पास जो गाड़ी होगी वो आपको वापस करनी पड़ेगी सरकार को, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ड्यूटी करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे वायरलेस हैंडसेट जो आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके पास अगर पोजेशन में है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा आपके ऑफिसर को। तो ये सब चीज़ें जो है आपको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू डोंट सबमिट अबव मेंशन थिंग्स एंड कन्विक्टेड यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन ऑफ 200 और बोथ। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें वापस नहीं देते हो तो जो है आपको कन्विक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको दोषी ठहराया जाएगा, और उसकी जो है आपको सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। कितनी जेल हो सकती है, अप टू 1 मंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि जब भी आप सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट और आर्म जो है सरेंडर नहीं करते हो तो उसकी कितनी सज़ा है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से। तो 1 महीने की सज़ा है या 200 रुपये का फाइन है, या दोनों भी हो सकती है, यानी कि सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी और 200 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा। उसके बाद 17 सेक्शन का 3rd पार्ट जो है वो क्या बोलता है, एनीथिंग विच डायरेक्टर जनरल गेव यू यू नीड नॉट टू सबमिट इट बैक लाइक कैश, रिवॉर्ड, एनी मेडल और ट्रॉफी। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये पर्सन है, इसका नाम है मान लीजिए सुधीर। ठीक है, सुधीर इसका नाम है। अब इसने जो है मान के चलो 15 साल की सर्विस कर ली। ठीक है, अब जो है 15 साल की सर्विस में जो है 15th ईयर पे इसको मान लीजिए सस्पेंड कर दिया या जो इसको हटा दिया फॉर एग्जांपल फौज से। ठीक है, तो 1 साल से लेके 15 साल तक इन्होंने बीच में तो कुछ अच्छे काम किए होंगे, उन अच्छे कामों के लिए इनको मान लो कैश रिवॉर्ड मिला है, कोई मेडल मिला है, कोई ट्रॉफी मिले, ये सब चीज़ें जो है वापस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीज़न बिंग ये तो आपकी अच्छी चीज़ों के लिए आपको दिया गया था। ठीक है, और इन चीज़ों को लेने का रीज़न क्या है, जो ये चीज़ें हैं इनको वापस लेने का रीज़न क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट वापस लेने का रीज़न क्या है, उससे ये पता चलेगा कि भाई आप फौज का मेंबर नहीं हो। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, आप बाहर जाके जो है मार्केट के अंदर बोलो कि मैं तो CISF का फोर्स का मेंबर हूँ, ये देखो मेरे पास प्रूफ है, तो इसलिए ये वापस लिया जाता है। वेपन क्यों वापस लिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है घातक हो जाता है अगर आप बाहर वेपन को लेके घूमोगे, जबकि आप फोर्स का पार्ट भी नहीं हो। ठीक है, आपको नौकरी जाने का भी डर नहीं है, तो आप किसी को शूट कर सकते हो या फिर वो किसी की जान के लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद कोई और आर्टिकल है जो आप अपनी ड्यूटीज़ के लिए यूज़ करते हो, वो आपको वापस करना पड़ेगा,
क्योंकि उसका आप मिसयूज़ कर सकते हो बाद में, उसका आपके पास काम ही नहीं है, क्योंकि आप फौज में ही नहीं हो जो आपके क्या करोगे वायरलेस हैंडसेट का, राइट। तो उसको मिसयूज़ को बचाने के लिए जो है इन सब चीज़ों को जो है सरेंडर करवाया जाता है। तो ये है आपका पूरा सेक्शन 17। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 के बारे में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।